हेलो एवरीवन। तो आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरे चैनल डियर सर में। तो मैं हर्ष आ गया आपके लिए लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसमें हम बात करेंगे, बहुत बड़ी बिग अपडेट आ चुकी है। फाइनली हमारे फर्स्ट सेमेस्टर के बहुत सारे कोर्सेज का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है, जिसमें आपका बीए प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पोल साइंस, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे कोर्सेज, जैसे कि बीएमएस हो गया, आपका बिजनेस मैनेजमेंट, और आपका बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एफआईए यानी कि बीबीआईएफए का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, बीबीए का। तो आपको रिजल्ट कैसे चेक करना है उसका प्रोसेस मैंने आपको वीडियो में बता रखा है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। दूसरा, आपको रिजल्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तीसरी बात, आपको कॉलेज नेम में क्या सिलेक्ट करना है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट ने कन्फ्यूज़न कर रखी है कि इसमें एग्ज़ाम रोल नंबर सेलेक्ट करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग कर लेते हैं अपने स्टडी सेंटर को सिलेक्ट। तो मेरे को आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखलाना है। देखिए, जो आपका कॉलेज नेम होगा ना, वो स्टार्टिंग से लेके एंड सेमेस्टर तक, सेमेस्टर 1 से लेके 8 सेमेस्टर तक सेम ही रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। वो आपका स्कूल ऑफ लर्निंग होगा, जितने भी हमारे एसओल के स्टूडेंट हैं। तो आपका यही एग्ज़ाम रोल नंबर, आपको कॉलेज नेम आपको डालना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग। ठीक है, ये बात आपकी क्लियर हो गई होगी। कॉलेज नेम में ये सिलेक्ट करना है। वहाँ पर आपको बहुत सारे स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सेलेक्ट करते हुए दिखाई देंगे, जैसे कि आपका स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। तो आपको वो सेलेक्ट नहीं करना है, आपको सेलेक्ट करना है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग सिंपल वाला। ठीक है, जो मैंने आपको दिखा दिया है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का ये रिजल्ट है, बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का है ये। बाकी और भी कोर्स के रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए गए, जो मैंने आपको अभी अभी बताया। और आपको एग्ज़ाम रोल नंबर में क्या डालना है, 11 डिजिट का एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है। जी हाँ, 11 डिजिट का एग्ज़ाम रोल नंबर जो आपके एडमिट कार्ड में मेंशन हो। एडमिट कार्ड कौन है आपका, एडमिट कार्ड आपके पास होगा जो आप एग्ज़ाम सेंटर देने जाते हैं, तो वही 11 डिजिट का रोल नंबर डालना है, एग्ज़ाम रोल नंबर। और क्या डालना है आपको, और डालना है आपको कॉलेज नेम जो स्कूल ऑफ लर्निंग बताया। अब डेट इसको समझ लेते हैं हम पूरा का पूरा, कि आपको पता कैसे बनेगा कि हम पास है या फेल है अपनी मार्कशीट पे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेपर कोड शो हो रहे होंगे। पेपर कोड का मतलब है कि ये किस सब्जेक्ट का पेपर है, आपको यहाँ शो होगा। दूसरी बात, आपके पेपर नेम शो होंगे कि आपके पास कौन कौन से पेपर है। तीसरा, आपकी कैटेगरी शो होगी, ये सब्जेक्ट किस कैटेगरी का है, जर्नल इलेक्टिव का है, ईसी का है, सेक का है, डिसिप्लिन का है, वैक का है। ठीक है, फिर आपका सेमेस्टर शुरू होगा। यहाँ आपके क्रेडिट होंगे कि आपको कितने क्रेडिट में से मिला है। देखिए, बताया था ना मैंने आपको, क्रेडिट्स भी होते हैं इसमें। तो जो आपके जनरल इलेक्टिव और डिसिप्लिन का होता है 4 क्रेडिट, और आपके सैक, एईसी, वैक का होता है 2-2 क्रेडिट। आप समझ गए होंगे, सैक, एईसी, वैक का 2 क्रेडिट, डिसिप्लिन एंड जनरल इलेक्टिव का 4 क्रेडिट। अब तीसरी बात, यहाँ पर आपका क्रेडिट शो होगा, यहाँ पर आपके सब्जेक्ट शो होंगे। कुछ स्टूडेंट के यहाँ पर क्वेश्चन मार्क शो हो रहे होंगे। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, अब ये एरर है या फिर क्या है, टेक्निकल ग्लिचेस है। तो मैं आपको बता दूं, ये टेक्निकल ग्लिचेस है। अगर आपके यहाँ पर सब्जेक्ट के कॉलम में क्वेश्चन मार्क शो होता है तो ये टेक्निकल ग्लिचेस है, जो ऑटोमेटिकली रिसॉल्व हो जाता है कुछ दिनों बाद। जब आप मार्कशीट को डाउनलोड करते हैं तो आपका ये रिसॉल्व हो जाएगा ये एरर। अब दूसरी बात, यहाँ पर टीएच का क्या मतलब होता है, टीयू का मतलब क्या होता है, पीआर का मतलब क्या होता है। देखिए, टीएच का मतलब होता है थ्योरी पेपर। आपके थ्योरी पेपर में जो ग्रेड है यहाँ शो होंगे। ट्यूटोरियल, टीयू का मतलब ट्यूटोरियल होता है। ट्यूटोरियल मतलब होता है आपकी जो मार्कशीट है। देखिए, आप एग्ज़ाम देने गए, वहाँ पर जाके आपने अपने आंसर को थोड़ा सा डिफरेंट करा, ट्वीट करा किसी से। ठीक है, आप समझ जाइए, जैसे कि आपने अपने जो पेपर में थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके बनाया है। जैसे कि आपने ऐसे करा, फ्लो चार्ट का यूज़ करा, इंट्रोडक्शन लिखा, कंक्लूज़न लिखा, तो इतने अच्छे तरीके से आपने अपने पेपर को लिखा, तो उसी के नंबर मिलते हैं आपके ट्यूटोरियल में। ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे कि इसमें प्रैक्टिकल का है, तो प्रैक्टिकल का ऐसा नहीं है। पीआर का मतलब होता है इंटरनल असाइनमेंट या फिर मिला के सब कुछ। तो अभी हम पीआर का मतलब प्रैक्टिकल हम होता नहीं है वैसे, इसमें हम इंटरनल असाइनमेंट इसे मानेंगे नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम ब्रांच कैसे डिवाइड करता है ये अभी किसी को नहीं पता, कि अब एग्ज़ाम ब्रांच ग्रेड कैसे देता है, ग्रेड सिस्टम। ठीक है, ये बात आपको क्लियर होगी। अब बात आई नेट ग्रेड में। आपको देखना है नेट ग्रेड में आपके
अगर नेट ग्रेड में एफ शो हुआ तो इट मीन्स यू आर फेल इन पेपर। यहाँ पर आपका 0 शो होगा, क्रेडिट पॉइंट भी ग्रेड पॉइंट भी आपका 0 शो होगा। ER करके यहाँ पर मेंशन होगा, जैसे कि इस बच्चे का शो हो रहा है ना ER, और आपका कोड मेंशन होगा, मतलब इस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ चुकी है। आप समझ गए होंगे। अगर आपका ER करके कोड मेंशन हुआ तो आप इस सब्जेक्ट में बैक आ चुकी है। अगर आपका F और 0 मार्क्स आपके शो होंगे, ठीक है, F ग्रेड आएगा मतलब आपकी बैक आ चुकी है। अब तीसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा था कुछ दिनों पहले, क्या हम थ्योरी में पेपर में फ़ेल हो जाएंगे तो प्रैक्टिकल में अगर हम पास हो गए तो क्या हम पास हो जाएंगे। तो बहुत सारी कंडीशन में ये देखने को मिला है, जो स्टूडेंट थ्योरी पे या पेपर भी करके आया था, प्रैक्टिकल का भी करके आया था, थ्योरी में वो पास हो गया TH में, और प्रैक्टिकल में वो फेल हो गया, तो भी वो पास हो गया हाँ, एक कंडीशन के नाते, ठीक है। और तीसरी बात, अगर आपके यहाँ पर F शो हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आप नेट ग्रेड में पास है, देखिए आपको नेट ग्रेड देखना है और क्रेडिट पॉइंट देखना है। नेट ग्रेड देखना है आपको सिंपली। नेट ग्रेड में अगर आपका F शो नहीं होता ना तो मतलब आप पास है, और यहाँ पर रिजल्ट वाले कॉलम में आपका ब्लैंक शो होता है ना, इट मीन्स यू आर पास इन पेपर। आप फेल हो ही नहीं सकते अगर आपका यहाँ पर ब्लैंक शो होता है। अब पास और फेल यहाँ पर नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा, जब देखिए जब आपका फर्स्ट ईयर का पूरा जब रिजल्ट आता है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर, तब आपका यहाँ पर पास और फेल लिखा रहता है, ठीक है। ये डाउट क्लियर आपका। अब बात करते हैं, जो स्टूडेंट यहाँ पर नेट ग्रेड में अगर आपका DAB ऐसे लिख रखा है, इट मीन्स आप पास है। अगर आपका F ग्रेड शो हो रहा है, इट मीन्स यू आर फेल इन दिस पेपर। आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे मेन बात, नेट ग्रेड में आप सब में पास हो, PR में आपको F दे दिया गया है जैसे कि यहाँ पर, और नेट ग्रेड में आप पास हो, यहाँ पर ब्लैंक शो हो रहा है कि आप पास हो। तो ये जो F नाम का धप्पा है ना, इसे हटाने के लिए आपको इसका इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी क्या कहती है, देखिए यूनिवर्सिटी कहती है कि आप पेपर में तो पास हो, नेट ग्रेड में अगर आप पास हो तो मीन्स आप पास हो, लेकिन अगर आपको इस F नाम के धब्बे को हटाना है तो आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा, तभी जाके आपका F हट जाएगा। देखिए अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ TU में F दे रखा है, इधर देखिए ये दे रखा है ना, इसमें F दे रखा है, वैसे तो ये बच्चा ओवरऑल इस सब्जेक्ट में पास है, D ग्रेड मिल रखा है इसे, और यहाँ पर इसे F दे रखा है, तो अगर इस F नाम के धब्बे को हटाना है आपको तो इसका इम्प्रूवमेंट का पेपर देना पड़ेगा। वो पेपर कब होगा, आपका 5th सेमेस्टर में, जब आप 3rd सेमेस्टर में होगा, सॉरी आपका जो पेपर होगा वो 3rd सेमेस्टर में होगा। जब आप एडमिशन लेंगे तो आपके 3rd सेमेस्टर में पेपर इसका होगा इम्प्रूवमेंट का। अगर आपको ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको करवाना है, धब्बा हटाना है तो आप कर सकते हैं, वरना आपकी कोई डिग्री में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बस F नाम का ये धब्बा शो होगा और बाकी आपको डिग्री तो मिल जाएगी। बाकी आप बात करते हैं, अगर आपके TH में F है और बाकी सब में आप पास हो तो इट मीन्स आप पास हो, अगर यहाँ पर आपके ब्लैंक शो होता है तो। अगर यहाँ पर TH में F दे रखा है, बाकी सब में पास हो, नेट ग्रेड में पास हो, तो मीन्स आप पास हो। अगर आपको ये F हटाना है धब्बा इधर का भी, तो आपको एग्ज़ाम इम्प्रूवमेंट का देना पड़ेगा। तो मैंने आपको बता दिया है, इम्प्रूवमेंट की फ़ीस होती है आपकी 400 रुपीज़, ठीक है। अब बात आई, सर हमने एग्ज़ाम दिया था, सारे पेपर दिए थे, बट मुझे अब्सेंट कर दिया गया है एक पेपर में या फिर 2 पेपर में, किसी में भी अब्सेंट कर दिया गया है। देखिए अगर आपने ना सच में एग्ज़ाम दिया था, अगर आपको अब्सेंट कर दिया गया उस पेपर में, तो आपको जाना है नॉर्थ कैंपस या साउथ कैंपस अपने रिलीजन सेंटर। वहाँ जाके आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा कि आपको कैसे करना है पूरा का पूरा, और आपको जाना है एसोल की मार्कशीट लेके, जो आपके रिजल्ट आया वो लेके जाना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है आपको अपने साथ, और अपना एसोल का ID कार्ड लेके जाना है। बस ये 3 डॉक्यूमेंट जो है आपके लेके जाने हैं, एक एप्लीकेशन लेके जानी है, ठीक है। वहाँ जाके आपके नॉर्थ कैंपस में आपको या फिर साउथ कैंपस में आपको बताया जाएगा कि आपको अटेंडेंस शीट मंगवानी है, आई मीन अटेंडेंस शीट लेकर आनी है अपने एग्ज़ाम सेंटर जहाँ पर आपने एग्ज़ाम दिया था। वहाँ जाके अपना एग्ज़ाम सेंटर से अटेंडेंस शीट लेकर आके आपको एसोल कैंपस में विज़िट करना है, और वहाँ पर जाके आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। उससे अटैच करके एप्लीकेशन लिख के और अटैच करके आपको विंडो नंबर 21 में आपको जमा करा देना एग्ज़ामिनेशन ब्रांच में, विंग पे। तो ये था पूरा प्रोसेस, आपको वहाँ सब कुछ बता दिया जाएगा आपके कि आपको कैसे अपना AB का जो धब्बा है इसे हटाना है।
यानी कि AB ग्रेड जो आपको दे रखा है। अगर किसी बच्चे का RA शो हो रहा है उसको भी सेम कंडीशन में यही करना है। तो मैंने जैसे बता दिया है आपके रिजल्ट का। देखिए सिंपल सा प्रोसेस है। अगर यहाँ पर ब्लैंक शो हुआ तो, खाली शो हुआ तो मीन्स आप पास है। अगर ER करके मेंशन हुआ तो आपकी बैक है। और बाकी मैंने आपको बता दिया है, अगर आपके यहाँ पर F ग्रेड दे रखा है और नेट ग्रेड में आप पास हो तो आप पास हो। नेट ग्रेड देखना है आपको सिंपली, नेट ग्रेड में पास हो तो पास हो। यूनिवर्सिटी ये कहती है अगर आप नेट ग्रेड में पास हो तो आप पास हो, ठीक है। वरना अगर आपको इस ऐप का धब्बा हटाना है तो आपको इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा। तो ये थी लेटेस्ट वीडियो जिसमें मैंने आपको अर्जेंट बता दिया है। बाकी रिजल्ट की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप अच्छे से समझ से अपना डाउनलोड कर सकते हैं मार्कशीट को। तो आई होप वीडियो समझ आ गई होगी आपको। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।